अस्सलाम वालेकुम। सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर सिक्योरिटी गार्ड के सिक्योरिटी गार्ड के जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चन आंसर, उसके रिलेटेड ये वीडियो है कि उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आपने इंटरव्यू पास करना है, इंटरव्यू वाला क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे और किस तरह का इंटरव्यू होता है, चाहे वो यूएई के लिए है, कतर बहरीन के लिए है, मलेशिया के लिए, कहीं के लिए भी है, या आपकी कंट्री के अंदर ये इंटरव्यूज है। तो सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं वो उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको पूछा जाता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ये हर कोई इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। आप कोई भी किसी किस्म का भी इंटरव्यू दें, उसमें आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही होता है, प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ। जब आप अपनी सीवी पकड़ाते हैं इंटरव्यू वाले को, तो जैसे ही वो सीवी आपकी पकड़ता है तो सीवी पढ़ते हुए आपको बोलता है प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या तो बोलता है प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ। साथ साथ में आपकी सीवी पढ़ता है और आप जो है वो उसको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल उससे पहले मेरा नाम फरहान अब्बासी है। अगर आप इंटरव्यू के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स या कोई भी जॉब के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपको फ्री जॉब्स के रिलेटेड और यूएई में जो जॉब्स होती हैं और पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल से जो यूएई के लिए, कतर, बहरीन, मलेशिया के लिए या गल्फ कंट्रीज वगैरह के लिए जो जॉब्स होती है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो सके। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ जब आपको पूछता है तो मुझे अगर पूछेगा फॉर एग्जांपल, मैं शॉर्ट सा आंसर क्या दूंगा, क्योंकि जो आपको हायरिंग करने आया होता है बंदा, एक बात याद रखे, जो आपके मुल्क में डेलीगेशन जाता है वो लोग इतने मतलब वो नहीं होते, क्वालिफाइड भी नहीं होते इतने ज़्यादा और इतने ज़्यादा बिल्कुल एक्सपर्ट भी नहीं होते। वो एक मैनेजर लेवल का बंदा होता है या तो कोई सीनियर लेवल का बंदा होता है, बस वो आपसे इंटरव्यूज वगैरह लेता है। और दूसरा ये है कि वो आपसे इतने क्वेश्चन भी नहीं करते हैं उस तरह से, क्योंकि उनको पता होता है ये बंदा फ्रेश है, तो फ्रेशर को कौन से क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं। इसी तरह के जो छोटे मोटे क्वेश्चन जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको, तो उस तरह के क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं। जो आपको टेल मी अबाउट योर सेल्फ पूछता है ना, तो आपका एज ए फ्रेशर आपने क्या जवाब देना है। सबसे पहले कहना है जी के माय नेम इज फरहान अब्बासी एंड आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 2012 फ्रॉम सो एंड सो कॉलेज and I have 4 years of experience to work as a security guard in ABC company। कंपनी का नाम आपने मेंशन करना है, किस कंपनी में आपने जो वो किया है, और जो एजुकेशन आपने बताई है उसमें स्कूल का नाम भी या कॉलेज का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम भी आपने इसमें मेंशन कर देना है। फिर आपका एक्सपीरियंस बताना है और आपकी अगर कोई अचीवमेंट है तो आप जो है वो अचीवमेंट बता सकते हैं। या उसके अलावा अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आई ऑल्सो हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस टू वर्क एज ए वेटर इन सो एंड सो होटल। कोई होटल का नाम बता सकते हैं अगर है तो। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अपना इंट्रोड्यूस करवाएं अपने आप को, आपकी एजुकेशन और आपकी क्वालिटीज वगैरह बताकर, ये सब बताकर जो है वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यू वाला पूछ लेगा। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ। उसके बाद आपको पूछा जाता है व्हाट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी इज टू प्रोटेक्ट पीपल्स प्रॉपर्टी एंड देयर प्राइमेसेस, के बंदों की हिफाजत, उनकी प्रॉपर्टी की और आसपास के जो एरिया होते हैं उनकी हिफाजत करना सिक्योरिटी होता है। सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल्स प्रॉपर्टी एंड देयर प्रेमिसेस। यही आंसर हर कोई देता है, तो यह कि आंसर भी यही है। इसलिए जो आप फ्रेशर होते हैं या तो मुल्क में, आपके मुल्क में डेलीगेशन इंटरव्यू लेने जाता है तो आपसे यही आंसर एक्सपेक्ट कर रहा होता है, उससे ज्यादा बिल्कुल वो नहीं पूछता। अगर आपको कोई पूछेगा कि सिक्योरिटी की क्वालिटीज क्या है तो आप बता सकते हैं। उसके बाद आपको पूछता है व्हाट इज फायर। फायर क्या है, आग क्या है। फायर के बारे में क्यों पूछते हैं ये लोग? क्योंकि यूएई में, कतर, बहरीन में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं और बड़ी बिल्डिंगों में फायर का खतरा, आग का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि मशीनरी ज्यादा होती है और लकड़ी वगैरह ज्यादा होती है, और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की जो इक्विपमेंट्स होती हैं और आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह, उसमें बहुत ज्यादा चीजें होती हैं। तो इस तरह से आग लगने का खतरा ज्यादा से ज्यादा होता है। इसलिए वो आपको पूछता है व्हाट इज फायर, क्योंकि वो जानना चाहता है आपको फायर के बारे में पता है या नहीं। तो आपको अगर पूछता है फायर क्या है तो आपने बोलना है जी कि फायर इज ए केमिकल रिएक्शन ऑफ हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। कि फायर जो है वो केमिकल रिएक्शन का नाम है, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन के। तो ये होगा जी व्हाट इज फायर। उसके बाद जो है वो फायर के बारे में आपको पूछना शुरू हो जाता है, मुख्तलिफ क्वेश्चंस आपसे पूछता है। जैसे पूछेगा व्हाट इज फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या है? वो एक डिवाइस होती है जो फायर को एक्सटिंग्विश करने में आपकी मदद देती है। तो फायर एक्सटिंग्विशर इज अ डिवाइस विच वी कैन यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर। कि फायर एक्सटिंग्विशर एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं आग को बुझाने में। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। फिर आपको पूछता है व्हाट इज पास, क्योंकि पास जो क्वेश्चन है वो फायर एक्सटिंग्विशर के रिलेटेड है। पास होता है जी पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पास, आपसे ये भी पूछते हैं। तो आपने बोलना है कि फुल फॉर्म ऑफ पास या तो पास इज पुल, एम, स्क्वीज एंड स्वीप। ये क्यों बोलते हैं पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप? ये जब आपका फायर एक्सटिंग्विशर आप यूज करते हैं ना, तो उसमें जो उसका हैंडल होता है, लीवर होता है और आपने स्वीप करना होता है, तो ये इसको बोलते हैं पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप।
यानी कि उसको फायर एक्सटिंग्विशर को जो वो उसकी सेफ्टी पिन को पुल करना, एम द बेस ऑफ द नोजल के, जो फायर एक्सटिंग्विशर की नोजल है उसको आग के बिल्कुल बेस पे रखना, फिर स्क्वीज एंड स्वीप के स्क्वीज करना और स्वीप करना, मतलब राइट एंड लेफ्ट या आग के इर्द गिर्द कहीं भी। उसके बाद एक और चीज आपको पूछता है, आपका कॉमन सेंस चेक करता है कि इफ द फायर स्टार्टेड इन योर ड्यूटी प्लेस व्हाट यू विल डू, और व्हाट विल बी योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, और व्हाट विल बी योर एक्शन टेकन, कि आपके एरिया में अगर आग लग जाती है तो आपका एक्शन टेकन क्या होगा उस सूरत में अगर आग लग गई है। तो उसमें यह है कि आपने ये आंसर देना है कि इफ द फायर स्टार्टेड इन माय ड्यूटी प्लेस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रेज द मैनुअल कॉल पॉइंट, यानी कि आई टर्न ऑन द फायर अलार्म सिस्टम। फायर अलार्म आप ऑन कर सकते हैं, या तो एमसीपी मैनुअल कॉल पॉइंट, ये जो एमसीपी होता है उसको मैनुअल कॉल पॉइंट बोलते हैं। ये आपकी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के दीवार में कॉरिडोर में अंदर एक रेड सा बॉक्स लगा होता है, उसको एमसीपी बोलते हैं। वो जो एमसीपी है वो फायर एक्सटिंग्विशर को ऑन करने में आपकी हेल्प करता है। तो एमसीपी को ऑन करना है आपने, तो आपको अगर पूछता है इफ द फायर स्टार्टेड इन योर ड्यूटी प्लेस व्हाट यू विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रेज द फायर अलार्म, ठीक है, बाय यूजिंग एमसीपी मैनुअल कॉल पॉइंट, देन आई विल कॉल सिविल डिफेंस एंड ऑन द सेम टाइम आई विल इवैक्यूएट द पीपल्स फ्रॉम द बिल्डिंग, के बिल्डिंग से जो है वो बंदूक को इवैक्यूएट करूंगा असेंबली पॉइंट की तरफ। असेंबली पॉइंट क्या होता है, एक खुली जगह होती है, एक मैदान होता है जहां पर बिल्डिंग के राइट लेफ्ट या फ्रंट बैक पे एक मैदान होता है जिस पर जो बंदे इकट्ठे होते हैं बिल्डिंग में। इनकेस अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो वो सारे बंदे वहां पर इकट्ठे होते हैं, उसको बोलते हैं जी असेंबली पॉइंट। तो असेंबली पॉइंट में आप बंदूक को इकट्ठा करेंगे और सिविल डिफेंस के आने का वेट करेंगे। इफ द फायर इज स्मॉल आई विल ट्राई टू एक्सटिंग्विश इट विद द फायर एक्सटिंग्विशर, के अगर जो आग है वो छोटी है तो आप जो है वो उसको एक्सटिंग्विश करने की कोशिश करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर के साथ। इफ द फायर इज बिग देन आई विल कॉल सिविल डिफेंस फॉर द असिस्टेंस। सिविल डिफेंस जब तक आती आप जो है वो बंदूक को असेंबली पॉइंट में शिफ्ट करेंगे एंड देन यू विल डू द हेड काउंट, यानी आप हेड काउंट करेंगे ताकि जो है वो आपको पता चल सके बिल्डिंग के अंदर कोई बंदा तो नहीं है। तो आपका अगर पूछता है कि आग लग जाए आपकी बिल्डिंग में तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने फायर अलार्म ऑन करना है, उसके बाद जो बंदूक को मतलब सिविल डिफेंस कॉल करनी है और सेम टाइम बंदूक को जो बिल्डिंग से इवैक्यूएट करना है, ठीक है। उसके बाद ये आपने असेंबली पॉइंट की तरफ इवैक्यूएट करना है और हेड काउंट करना है कि कितने बंदे अंदर हैं और कितने बाहर हैं, कोई अंदर तो नहीं रह गया। तो जैसे सिविल डिफेंस आता है तो आप उसको इन्फॉर्म करते हैं कि इतने बंदे अंदर है या तो बिल्डिंग के अंदर कोई भी नहीं है। और उसके बाद आपको पूछता है व्हाट इज सीसीटीवी, के सीसीटीवी क्या है। सीसीटीवी का जो फुल फॉर्म है वो क्या, व्हाट इज स्टैंड फॉर सीसीटीवी। आपकी जो हर बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और ये हर बिल्डिंग में मैंडेटरी होते हैं कि आपने जो वो सीसीटीवी कैमरा लाजमी लगाना होता है ब्लाइंड स्पॉट पे, और जो है वो जो इमरजेंसी एग्जिट्स वगैरह हैं, जो ऐसी जगह जहाँ पर हिडन प्लेसेस हैं वहाँ पर आपने जो है वो सीसीटीवी लगाने होते हैं। और सीसीटीवी का एक रूम होता है जिस पर जितने भी कैमरे लगे होते हैं उनकी जो एलईडी स्क्रीन में जो है वो शो हो रहा होता है, कैमरा डिस्प्ले हो रहा होता है, और वहाँ से सीसीटीवी ऑपरेटर जो होते हैं वो मॉनिटर करते हैं कोई एक्टिविटीज़ वगैरह को, या इलीगल कोई एक्टिविटी हो या कोई इतना मसला हो, इमरजेंसी हो, तो वो एकदम इन्फॉर्म करते हैं सिक्योरिटी को जो ग्राउंड में मौजूद होती है या सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करते हैं। तो इसलिए आपको पूछता है जी व्हाट इज सीसीटीवी। तो सीसीटीवी का मतलब है क्लोज सर्किट टेलीविजन, यानी कि सीसीटीवी स्टैंड फॉर क्लोज सर्किट टेलीविजन। और उसके बाद आपको पूछता है कि व्हाट इज पीपीई। पीपीई भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में। पीपीई होता है जी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अभी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, इंडिया में, नेपाल में या बांग्लादेश में जो सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहा होता है उसकी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या होती है, उसके पास एक गन होती है, वो गन होती है, उसके शूज़ होते हैं, उसकी ट्रैफिक जैकेट है, उसका हेलमेट है, और वो गन वगैरह रखते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में आती हैं उधर। और यहाँ पर जब गल्फ कंट्रीज में आप काम कर रहे होते हैं यहाँ पर आपको गन नहीं दी जाती, आपको गन यूज़ करना अलाउ नहीं होता, और पुलिस के पास जो भी होती है वो मुश्किल पड़ने पर या जो ज़रूरत पड़ने पर वो लोग यूज़ करते हैं। तो यह है कि जो गन वगैरह आप यूज़ नहीं करते। तो आपको अगर पूछता है व्हाट इज पीपीई, तो पीपीई का मतलब है पीपीई स्टैंड्स फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। आपके यूएई के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या होती हैं, वो ये होती है जी आपका यूनिफॉर्म है, उसके यूनिफॉर्म के साथ अगर आप एक्सेस कंट्रोल में ड्यूटी कर रहे हैं उसमें ट्रैफिक जैकेट है, आपके सेफ्टी शूज़ हैं, अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं या एक्सटर्नल एरिया पे काम कर रहे हैं तो आपकी जो कैप होती है पी कैप जिसे बोलते हैं, और उसके बाद आपके सेफ्टी शूज़ होते हैं, ये आपके पीपीज हैं। उसके बाद आपकी नोटबुक और पेन वगैरह, 2 पेन और 1 नोटबुक हर जो प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड है उसके पास होनी चाहिए। एज पर जो सीरा जो बोलता होता है कि 2 पेन्स एंड 1 हैंडबुक। जो हैंडबुक छोटी सी नोटबुक होती है, पॉकेट बुक जिसे बोलते हैं, वो हर सिक्योरिटी गार्ड के पास होनी चाहिए। तो ये आपके पीपीज होते हैं।
अगर आप साइकिल चलाते हैं, बाईसाइकिल में पेट्रोलिंग करते हैं, तो उसमें आपको ट्रैफिक जैकेट और हेलमेट वगैरह चाहिए होता है। और अगर आप नाइट में करते हैं तो नाइट में आपको जैकेट के साथ साथ आपको टार्च लाइट भी चाहिए होती है, और पेन और जो नोटबुक है वो तो हमेशा होती है। तो पीपी स्टैंड फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। और उसके बाद एक और मेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट इन योर ड्यूटी प्लेस व्हाट यू विल डू। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक व्हाट टाइप ऑफ एक्सीडेंट इज इट, क्या जस्ट ये गाड़ियां डैमेज हुई है या कोई इंजरी भी है। इफ देयर इज एन इंजरी आई विल कॉल एम्बुलेंस ऑन द सेम टाइम फॉर असिस्टेंस, एंड इफ द इंजरी इज स्मॉल आई कैन गिव फर्स्ट एड एज पर माई जो ट्रेनिंग है आपकी, उस ट्रेनिंग के मुताबिक आपको अगर फर्स्ट एड आप दे सकते हैं, छोटी मोटी बैंडेज वगैरह, तो आप दे देंगे, नहीं तो आप एम्बुलेंस इन्वॉल्व करेंगे। तो इन केस ऑफ इंसिडेंट इन माय ड्यूटी प्लेस फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक if the accident is minor and there is no injury, then I will just make a simple report of property damage or the vehicles damaged, and if there is injury then I will call ambulance. If the injury is small and minor, very minor, then I will give first aid by myself. If the injury is big then I will involve ambulance, I will call ambulance for assistance, and then I will take the details, further details, क्या details required होती हैं जब एक्सीडेंट हो गया दो गाड़ियों के दरमियान में, उधर इंजरी है नहीं है, ये डिटेल्स आप लेते हैं। सबसे पहले गाड़ी का नंबर, उसका गाड़ी का जो कोड है, नंबर प्लेट नंबर, और प्लेट नंबर के साथ उसका कोड होता है ABCD, वो लेते हैं। उसके बाद गाड़ी का मेक और गाड़ी का कलर लेते हैं, और उसके बाद दूसरी गाड़ी जो होती है वो भी लेते हैं और देखते हैं किसका फॉल्ट है, ठीक है। तो जिसका फॉल्ट होता है उसकी डिटेल्स, और जो फॉल्ट पे नहीं है, जिसकी गाड़ी डैमेज हुई है उसकी डिटेल। इसमें कोई अगर इंजर्ड है तो इंजरी वाले की डिटेल्स, इसमें क्या डिटेल्स वगैरह लेते हैं, इंजर्ड पर्सन का नाम, मोबाइल नंबर, उसकी नेशनैलिटी, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस जो होता है, रिजाइडिंग एड्रेस, और उसके बाद उसकी एमएस आईडी अगर वो देता है तो, अगर नहीं देता तो मसला नहीं होता। बहरहाल यह कि आपका नाम नंबर रिपोर्ट के लिए अगर वो भी पॉसिबल है तो, अगर नहीं है तो फिर कोई भी डिटेल नहीं है तो आप पुलिस आएगी या एम्बुलेंस आएगी तो एम्बुलेंस से रिक्वेस्ट करके ले सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स होती हैं जी अगर एक्सीडेंट होते हैं आपकी ड्यूटी प्लेस पे। और डिपेंड करता है सिक्योरिटी रिपोर्ट जो आपने इंसिडेंट रिपोर्ट बनानी होती है वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे। कभी कोई क्लाइंट बोलता है विद इन 15 मिनट्स आपने जो है वो रिपोर्ट सेंड करनी है इंसिडेंट रिपोर्ट, कोई क्लाइंट बोलता है विद इन 1 to 2 आवर्स, कोई क्लाइंट बोलता है जी इमीडिएटली आपने एस्केलेट करना है, उसके बाद जो बाद में आपने इंसिडेंट रिपोर्ट भेजनी है। तो डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे कि क्लाइंट किस तरह की जो रिपोर्ट का प्रोसीजर है उसका, उस तरह से आप बोल सकते हैं उसको। और उसके बाद आपको पूछता है हाउ टू मेक सिक्योरिटी इंसिडेंट रिपोर्ट, कि सिक्योरिटी इंसिडेंट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू में। तो इसमें हर इंटरव्यू में तकरीबन आपको पूछा जाता है कि हाउ टू मेक सिक्योरिटी इंसिडेंट रिपोर्ट, या तो हाउ टू क्रिएट सिक्योरिटी इंसिडेंट रिपोर्ट, या तो हाउ टू ऑब्टेन सिक्योरिटी इंसिडेंट रिपोर्ट। के सिक्योरिटी की इंसिडेंट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, तो यू विल मेक इन सिक्योरिटी इंसिडेंट रिपोर्ट बाय फॉलोइंग 5 W's and 1 H, कि आप जो है वो 5 W और 1 H को फॉलो करते हुए सिक्योरिटी इंसिडेंट रिपोर्ट बनाएंगे। 5 W's and 1 H क्या है, 5 W's में हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई, ये हो गए 5 W's, एंड हाउ, HOW, हाउ, कि कैसे हुआ एक्सीडेंट, ये सारी चीजें आपको पूछी जाती हैं। तो इंसिडेंट रिपोर्ट जब आप बनाते हैं तो ये सारी 5 W's में व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, व्हाटएवर इट इज, ये मतलब कि व्हाट क्या जो इंसिडेंट है, इंसिडेंट क्या है, व्हेन कब इंसिडेंट हुआ, हु यानी कि किसने किया, वेयर कौन सी जगह पे हुआ, मतलब ये सारी चीजें 5 W's में आपने ये चीज देख लेनी है कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। हु कौन, व्हाट क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ पे, और व्हाई के क्यों हुआ, और हाउ कैसे हुआ, ये सारी चीजें 5 W's and 1 H। और सिक्योरिटी इंसिडेंट रिपोर्ट में आपने क्या करना होता है, मैं एक सिक्योरिटी इंसिडेंट रिपोर्ट बनाता हूँ, जल्दी से समझा देता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है। तो अगर मैं इंसिडेंट रिपोर्ट बनाता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उस जगह पर पहुंचूंगा और उसमें टाइम नोट करूंगा किस टाइम पे इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जी क्या इंसिडेंट है, किसने इंसिडेंट किया, किस वजह से हुआ, उसके बाद कौन सी जगह है, जगह का नाम, और उसमें जो कंडीशन थी, वेदर कंडीशन कैसी थी, वेदर अच्छा था, किस वजह से एक्सीडेंट होने की जो वजह है वो क्या है, कैसे एक्सीडेंट हुआ, किसने किया, किसी ने किया या एक्सीडेंटली हो गई, ये सारी चीजें आपने, और हाउ यानी कैसे हुआ, ये सारी चीजें आपने इंसिडेंट रिपोर्ट में मेंशन करनी होती है। और उसमें जो डिटेल्स वगैरह चाहिए होती है, जो बंदा इन्वॉल्व होता है उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, अगर पॉसिबल है ये सारी चीजें, उसका नाम, मोबाइल नंबर, उसका आईडी जो आईडी नंबर होता है, उसकी नेशनैलिटी, उसकी जो आईडी की एक्सपायरी, उसका आईडी की पिक्चर वगैरह फ्रंट एंड बैक अगर है, उसके रहने का एड्रेस, और उसको अगर इंजरी है तो एम्बुलेंस आई है तो कौन से हॉस्पिटल में लेके गई है, किस टाइम पे एम्बुलेंस आई, किसने एम्बुलेंस कॉल की,
ये सारी चीज़ें देखनी होती है इंसिडेंट रिपोर्ट जब आप बनाते हैं तो। और उसमें एक और मेन चीज़ पूछी जाती है, व्हाट इज़ एक्सेस कंट्रोल के। एक्सेस कंट्रोल क्या है? एक्सेस कंट्रोल जो आपके एरिया में कोई भी बंदा घुसता है ना, किसी बिल्डिंग में आपका कोई बंदा जाता है तो उसको आप पूछते हैं कि आप किधर जा रहे हो, आपने किससे मिलना है, आपको परमिशन है या नहीं है, या तो कोई चीज़ लेके जा रहा है कोई या लेके बाहर आ रहा है। आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ एक्सेस कंट्रोल, तो वो सारी चीज़ें आप चेक करते हो, यही होता है एक्सेस कंट्रोल। या तो आप किसी एक्सटर्नल रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं, या तो जो रेजिडेंशियल एरिया होते हैं, विले वगैरह कम्युनिटी होती है, उसके बाहर आप होते हैं तो बैरियर लगे होते हैं, बैरियर से अंदर कोई भी जाता है तो आप उसकी डिटेल वगैरह पूछते हैं। ये होता है असल में एक्सेस कंट्रोल। तो एक्सेस कंट्रोल अगर आपको कोई पूछता है तो आपने बोलना है कि एक्सेस कंट्रोल इज टू चेक एवरी पर्सन, एवरी व्हीकल एंड whoever is entering inside the building or exiting the building. We should have the record of the person whoever is going inside, either to meet someone, either to take someone, either to deliver someone or either to do some work. यानी आसान अल्फाज में एक्सेस कंट्रोल वो है जो कोई भी बंदा आपकी बिल्डिंग में इंटर होता है तो उसका रिकॉर्ड वगैरह रखना, किससे मिलने जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस टाइम गया, किस टाइम वापस आया, क्या लेके गया, क्या लेके वापस जा रहा है, और जो चीज़ लेके आया उसको अप्रूवल है या नहीं, जो लेके जा रहा है उसकी अप्रूवल उसको है या नहीं। ये सारी चीज़ें होती हैं सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू में। और एक चीज़ याद रखें कि आपके मुल्क में जब कोई इंटरव्यू लेने जाता है तो इतने क्वेश्चन वगैरह पूछता नहीं है, इनमें से कोई एक दो ही पूछेगा, और वो आपको चेक करेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करता है कि ये बंदा कोई थोड़ा बहुत मतलब बोल लेता है या नहीं, थोड़ा एक्टिव है या नहीं, बिल्कुल शाय तो नहीं है, इस तरह की चीज़ें चेक करता है। और उसमें जो है वो इंटरव्यू में आपकी ग्रूमिंग वगैरह भी ज़्यादा चेक की जाती है कि बंदा जो अच्छा दिखता है या नहीं। अगर पोस्ट पे खड़ा हो या किसी शॉपिंग मॉल में खड़ा हो तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी लगेगी यूनिफॉर्म पहन के। तो यह है कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, चिट्टे हैं, गोरे हैं, काले हैं, नीले हैं, कोई मसला नहीं है, पर यह है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है और आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, मतलब आप कैसे दिखते हैं, वो चीज़ मेन मैटर करती है। आपका जो बियर्ड है वो ट्रिम होनी चाहिए, खत बने होने चाहिए, बाल अच्छे होने चाहिए, कपड़े जो पहने अच्छे से पहने चाहिए, मतलब आपकी जो लुक है वो अच्छी दिखनी चाहिए। बाकी कलर सही है नहीं है, ये इस तरह की चीज़ों में कोई भी ध्यान नहीं करता, बस ये कि आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है। बहरहाल इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस तरह की या जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसी चैनल में आपको जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है, तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। या इंटरव्यू पास करना है तो इंटरव्यू के रिलेटेड क्वेश्चंस और आंसर भी इसी वीडियो में आपको मिलते हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।